दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, कार्तीय तल में बिंदुओं 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5 और 6,1 का स्थान निरूपित करें। कार्तीय तल किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे कार्तीय तल किसे कहते हैं। तो देखिए, कार्तीय तल चतुर्थांश का नाम सुने हैं, वो इसे ही क्या कहा जाता है, कार्तीय तल कहा जाता है। चतुर्थांश का नाम ही कार्तीय तल होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्तीय तल बनाएंगे। सबसे पहले कार्तीय तल बनाएंगे। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। बीच में होता है मूल बिंदु। कार्तीय तल में अधिकतम संख्या क्या है, 5 और 6 है। 6 से बड़ा इसमें कोई नहीं ना है, तो अधिकतम 6 तक का लाइन खींचेंगे। तो देखिए, इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे जगह है तो आगे भी लिख देंगे 7। तो देखिए, ये होता है एक्स वाला लाइन। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और इधर आइए, इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6 होता है। इधर होता है एक्स डैश। देखिए, क्षैतिज रेखा पर इधर वाला होता है प्लस धनात्मक और इधर होता है माइनस ऋणात्मक के रूप में। ठीक है, उसके बाद समझिए, ये एक्स लाइन हो गया और इधर होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश होता है। ठीक है, तो इस पर भी कितना का लाइन खींचेंगे, अधिकतम 6 तक का लाइन खींचेंगे। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो देखिए, कार्तीय तल बना लिए सबसे पहले। अब क्या करेंगे कि इस सभी का इस पर स्थान निरूपित करना है ना। तो देखिए, पहला क्या है, 5,0 है। तो ये पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। हमेशा पहले x का मान होता है, उसके बाद होता है y का मान। तो x का मान 5 प्लस में है 5, तो x वाला लाइन पर खोजिए। x का मान 5 प्लस में, इस बिंदु पर होगा ना x का मान 5 प्लस में। फिर क्या है, y का मान 0, तो x का मान 5 प्लस में मिल गया। y का मान 0 कहाँ पर होगा, इस बिंदु पर होगा। मतलब 5,0 कहाँ पर होगा, इस बिंदु पर होगा। तो जहाँ पर बिंदु दिए है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 5,0। तो देखिए, x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदुओं का निर्देशांक किस रूप में होता है, x, 0 के रूप में। तो इसमें x का मान पता है 5, लेकिन y का मान नहीं पता है, तो y का मान 0। तो पहला का स्थान निरूपित हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, 0,5। तो पहले वाला होता है x का मान और दूसरा वाला होता है y का मान। पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर होगा x का मान 0। y का मान 5 खोजना है प्लस में, तो y वाला लाइन पर भी होगा ना 5 प्लस में। तो y वाला लाइन कहाँ पर है, y वाला लाइन इस पर है, तो y में 5 प्लस खोजना है। तो 5 प्लस में है इस बिंदु पर, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0,5। देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदुओं का निर्देशांक 0, y के रूप में होता है। तो देखिए, इसमें x का मान आपको पता था, तो x का मान 0, y का मान क्या है 5, तो y का मान 5। तो इसका भी स्थान निरूपित हो गया। उसके बाद क्या है, 2,5 है। तो पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। x का मान 2 प्लस में खोजना है, तो x वाले लाइन पर होगा ना क्षैतिज रेखा पर। x का मान 2 प्लस में इस बिंदु पर होगा, x का मान 2 प्लस में इसी बिंदु पर न होगा। और y का मान 5 प्लस में, तो y का मान 5 प्लस में किस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर होगा। y का मान 5 और x का मान 2। तो देखिए, 2 अपने घर से निकलेगा और उसके बाद 5 तर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और दोनों एक साथ इस बिंदु पर मिलेगा। तो ये जो बिंदु हुआ, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा।
ये बिंदु क्या हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। इसको समझिए, x का मान 2 प्लस में था तो x का मान 2 प्लस में किस बिंदु पर होगा, x वाला लाइन पर ही होगा। x का मान 2 प्लस में इस बिंदु पर, y का मान 5 प्लस में, तो y का मान 5 प्लस में किस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर होगा। y का मान 5 प्लस में, तो देखिए 2 अपने घर से निकलेगा और 5 भी अपने घर से निकलेगा, दोनों इस बिंदु पर मिलेगा। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा 2,5 कहलाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्थान निरूपित हो गया। उसके बाद क्या है 5,2 है, तो पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। तो x का मान 5 प्लस में खोजना है ना, तो x वाला लाइन पर ही होगा 5 प्लस में। तो x का मान 5 प्लस में तो इस बिंदु पर होगा ना। और y का मान क्या है 2 है, तो y का मान 2 किस पर होगा, y अक्ष पर होगा। तो y का मान 2 प्लस में इस बिंदु पर होगा। यहाँ पर है y का मान 2 प्लस में है। तो देखिए x का मान 5 प्लस में, y का मान 2 प्लस में मिल गया। अब देखिए 5 अपने घर से निकलेगा, 5 अपने घर से निकलेगा और 2 भी अपने घर से निकलेगा, और 2 भी अपने घर से निकलेगा, दोनों यहाँ पर इस बिंदु पर मिलेगा। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 5,2 हो जाएगा। तो इसका भी स्थान निरूपित हो गया। इसको एक बार फिर से समझिए, x का मान 5 प्लस में था तो x का मान 5 प्लस में इस बिंदु पर हुआ। y का मान 2 प्लस में था तो y वाला लाइन पर 2 प्लस में इस बिंदु पर हुआ। तो 5 अपने घर से निकला और 2 भी अपने घर से निकला, दोनों इस बिंदु पर मिला। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 5,2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -3,5 है, तो पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। x का मान क्या है -3 है, तो x का मान -3 किस बिंदु पर होगा, x के ऋणात्मक अक्ष पर होगा। तो x का मान -3, x वाला लाइन पर खोजेंगे, x का मान -3 इस बिंदु पर होगा ना। x का मान -3, y का मान 5 प्लस में, तो y वाला लाइन पर होगा, y का मान 5 प्लस में। तो y वाला लाइन कहाँ पर है, इस बिंदु पर है, तो y का मान 5 इस बिंदु पर होगा। तो देखिए -3 अपने घर से निकलेगा, -3 यहाँ से यहाँ आएगा और 5 तर जाकर क्या हो जाएगा कि रुक जाएगा, और ये दोनों जो जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा -3,5 हो जाएगा। इसको समझिए, पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। x का मान -3 था तो x वाले लाइन पर खोजेंगे -3, तो x वाले लाइन पर -3 इस बिंदु पर है। y का मान 5 था तो y वाला लाइन पर 5 खोजेंगे, प्लस में 5 इस बिंदु पर है। तो -3 अपने घर से निकला और 5 भी अपने घर से निकला, और ये दोनों इस बिंदु पर मिला। तो जिस बिंदु पर मिला वो बिंदु क्या हो जाएगा -3,5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 6,1 है, तो पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। x का मान 6 प्लस में, तो x वाला लाइन पर होगा 6 प्लस में। देखिए x वाला लाइन 6 प्लस में इस बिंदु पर होगा, और y का मान 1 प्लस में, y वाला लाइन इस पर होगा, y वाला लाइन पर 1 प्लस में इस बिंदु पर है। तो देखिए 1 अपने घर से निकलेगा, 1 अपने घर से निकलेगा और 6 तर जाकर क्या हो जाएगा कि रुक जाएगा, और ये दोनों जो जिस बिंदु पर मिलेगा वो बिंदु क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। इसको समझिए एक बार, x का मान 6 था, y का मान 1 था, तो x का मान 6 प्लस में खोजे तो इस बिंदु पर आया, और y का मान 1 प्लस में इस बिंदु पर है। तो 6 अपने घर से निकला और 1 के घर के सामने जाकर रुक गया, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। तो आपको इसका स्थान निरूपित करना था कार्तीय तल पर, तो इसका स्थान निरूपित हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल पर निरूपित करें। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। कार्तीय तल पर क्या करना है कि इसको सेट करना है, इसका स्थान निरूपित करना है। तो देखिए इसमें बॉक्स में आपको दिया गया है मान, क्या है पहला वाला x का मान और दूसरा वाला होता है y का मान। तो x का मान पहले क्या दिया है -3, y का मान है 7, -3,7। पहले इसको उस तरीके से इसको लिख लेते हैं x और y के रूप में। फिर क्या है x का मान 0, y का मान क्या हो जाएगा -3.5। फिर पहला वाला x का मान -1, दूसरा वाला y का मान -3। फिर क्या है x का मान 4, y का मान 4। फिर क्या है
x का मान 2 है, y का मान क्या है -3 है। इसको क्या करना है, कार्तीय तल पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्तीय तल बनाएंगे। तो कार्तीय तल कैसे बनाएंगे, सो देखिए कार्तीय तल बनाएंगे। सबसे पहले कार्तीय तल बनाने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं कार्तीय तल। बीच में जहाँ पर कटता है उसको क्या कहते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। इस पर इसका स्थान निरूपित करना है। इसमें अधिकतम पावर क्या है, 7 है, मतलब 7 तक का लाइन खींचना जरूरी है। तो देखिए इस पर 7 तक का लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इधर होता है x, इधर भी 7 तक का लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। इधर इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो जाएगा। इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो जाएगा y डैश। तो देखिए कार्तीय तल बन गया। इसका अधिकतम पावर क्या है, 7 है। तो 7 तक का लाइन खींच लिए और कार्तीय तल बना लिए। कार्तीय तल बनाने के बाद क्या करेंगे कि इस सब का इस पर मान सेट करेंगे। तो देखिए -3,7 है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। x का मान क्या है, -3। तो x का मान -3 किस बिंदु पर होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। तो x का मान -3 खोजना है। x वाला लाइन पर -3 इस बिंदु पर होगा, x वाला -3 इस बिंदु पर होगा ना, x वाला लाइन पर है। y का मान 7 प्लस में 7 खोजना है। तो y वाला लाइन पर खोजेंगे, y का मान 7 प्लस में इस बिंदु पर होगा। अब देखिए -3 अपने घर से निकलेगा, -3 जो है वो अपने घर से निकलेगा और 7 के घर के पास जाकर रुक जाएगा और दोनों जो जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, -3,7 हो जाएगा। इसको समझिए, पहले x का मान तब y का मान, x का मान -3 इस बिंदु पर था, y का मान 7 प्लस में इस बिंदु पर था। तो -3 अपने घर से निकला और 7 अपने घर से निकला और ये -3 और 7 जिस बिंदु पर मिला उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, -3,7 हो जाएगा। तो पहला वाला का स्थान निरूपित हो गया। उसके बाद क्या है, 0, -3.5। तो पहले x का मान होता है, उसके बाद होता है y का मान। x का मान 0 नहीं खोजना है, y का मान -3.5। तो y अक्ष पर स्थित होगा ना। तो y अक्ष कहाँ पर है, ये है y अक्ष। -3.5 खोजना है ना। तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा, -3.5 होगा। देखिए -3 और -4 के बीच में ना होगा -3.5। तो क्या लिख देंगे, 0, -3.5। तो इसका स्थान निरूपित क्या हो गया, 0, -3.5। तो इसका भी स्थान निरूपित हो गया। उसके बाद देखिए -1, -3 है। तो पहले x का मान होता है तब होता है y का मान। तो x का मान -1 खोजना है। तो x अक्ष पर स्थित होगा -1, x का मान -1 इस बिंदु पर होगा ना, x का मान -1। उसके बाद क्या खोजना है, y का मान -3। तो y अक्ष पर स्थित होगा, y का मान -3 इस बिंदु पर होगा। तो देखिए एक अपने घर से निकलेगा, एक अपने घर से निकलेगा और -3 के घर तक जाकर रुक जाएगा और -1 और -3 जिस बिंदु पर मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, -1, -3 हो जाएगा। देखिए x का मान -1 था तो x का मान -1 और क्या था, y का मान -3। तो y का मान -3 इस बिंदु पर। तो -1 अपने घर से निकला, -3 के घर तक जाकर क्या हो गया कि रुक गया। तो जहाँ पर रुका उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, -1, -3। तो इसका भी स्थान निरूपित हो गया। उसके बाद क्या है, 4, है। तो पहले x का मान होता है तब होता है y का मान। x का मान 4 प्लस में किस बिंदु पर होगा, x का मान 4 प्लस में इस बिंदु पर होगा और y का मान 4 प्लस में किस बिंदु पर होगा, y का मान 4 प्लस में इस बिंदु पर होगा।
तो देखिए ये 4 अपने घर से निकलेगा, ये 4 अपने घर से निकलेगा और ये 4 भी अपने घर से निकलेगा और दोनों जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा। x का मान था 4 तो x का मान 4 इस बिंदु पर, y का मान 4 प्लस में, y का मान 4 प्लस में इस बिंदु पर। तो ये 4 अपने घर से निकला, ये 4 भी अपने घर से निकला और जिस बिंदु पर मिला उस बिंदु का नाम क्या हो गया, 4,4 हो गया। तो इसका भी स्थान निरूपित हो गया। उसके बाद क्या है, 2,-3 है तो पहले x का मान होता है तब होता है y का मान। x का मान 2 प्लस में खोजना है ना, तो x वाले लाइन पर x का मान 2 प्लस में इस बिंदु पर होगा और y का मान -3, तो y का मान -3 किस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर होगा y का मान -3 और x का मान 2। तो देखिए -3 अपने घर से निकलेगा और 2 के घर के सामने जाकर रुक जाएगा और ये -3 और 2 जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 2,-3 हो जाएगा। तो इसका भी स्थान निरूपित हो गया। तो देखिए कार्तीय तल पर इस सभी को क्या कर दिए कि इसका स्थान निरूपित कर दिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।